हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है सेल को जोड़ना। सेल को जोड़ने का मतलब है कि सेलों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना है। क्लियर है। जैसे हम एक सेल की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सेलों के बारे में, ईएमएफ के बारे में, इंटरनल सब के बारे में डिस्कस किया था। सेल हमने देखा था कि एक सेल से हम कितना 1.5 अराउंड या 1.2 ईएमएफ की बात करी थी, उतना हम ले सकते हैं। बट अगर हमें पावर ज्यादा रिक्वायर्ड है, हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो हम अगर सेलों को जोड़ देंगे, जैसे हम बोलते थे रेजिस्टेंस की बात करते थे, उनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमने बात करी थी, वैसे ही अगर हम सेलों को जोड़ देंगे तो सेलों को जोड़ के एक बैटरी का निर्माण होगा। क्लियर है। अगर बैटरी हम लेंगे, हम देखते हैं हमारी कार होगी, हमारा पंखा होगा, कहीं भी बात करते हैं जहां हमारा घर पे इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, तो हम कहीं भी बैटरी का अगर हमें यूज होता है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं एक बैटरी लेके आओ। तो बैटरी एक्चुअली सेलों का संयोजन होता है। तो आज हम चेक करेंगे कि सेलों के संयोजन में अगर हम करते हैं सेल का संयोजन, तो उसमें हमें सेलों को कैसे किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या रखना पड़ेगा, बाह्य प्रतिरोध का मान क्या रखना पड़ेगा, दोनों में क्या फर्क होगा। समझ आ गई बात। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा मिश्रित संयोजन पर। मतलब जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, प्रतिरोधों में पढ़ा था, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम और मिश्रित के अंदर, उसी तरह इसमें सेलों का संयोजन होगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम को बोलते हैं। समझ आ गई बात। तो सेलों को जोड़ के एक बैटरी का निर्माण करते हैं। वैसे ही हम आज श्रेणी क्रम और समांतर क्रम डिस्कस करेंगे, मिश्रित का अलग करेंगे, समांतर श्रेणी क्रम से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पुराने हैं चैनल को शेयर करें। आपको बताते हैं जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की जो बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे सेलों का संयोजन। क्लियर है। हाँ जी, सेलों का संयोजन। फर्स्ट हम बात करेंगे किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको बोलेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है जी। अभी स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। सभी बच्चों ने, अगर हमें हमारा जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट से लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने संयोजन जोड़ा हुआ है, जिसमें श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, अगर वो देखा है, अगर नहीं देखा तो जाके अराउंड 5th लेक्चर है, शायद 5th लेक्चर देखें, पता लगेगा कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कैलकुलेशन का फर्क आता है, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। हमने इससे पहले फाइंड किया था V इक्वल टू E माइनस आई आर। इसमें क्या था, वोल्टेज जो हमारा ड्रॉप, मतलब हम बोलेंगे इसमें जो निरावेशित हो रही है बैटरी के लिए, सेल के लिए क्या होता है, सेल निरावेशित हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल का मान क्या हो रहा है, विभवांतर का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है आंतरिक प्रतिरोध के कारण, जो भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो श्रेणी क्रम के लिए हम क्या बात करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए हम क्या बात करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए हम एक सेल लगाएंगे, थोड़ा साफ बनाते हैं जी, सेल लगाएंगे एक प्लस का और एक माइनस का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, फिर एक और सेल लगाएंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और एक बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे कैपिटल R। कृपया करके बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उतारने का समय दिया जाएगा, इसको पहले समझ लें, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके लिए सेल के लिए बोलेंगे हम E1, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका जो बोलेंगे E2, ईएमएफ की बात कर रहे हैं R2। अब समझ सुनने वाली बात ये है कि ये सेल के अंदर की बात है, ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात है, ये हमें दिख नहीं रहा, ऐसे मान लो जी। तो हम क्या बोलेंगे, प्लस और माइनस, हम प्लस और माइनस बोलेंगे, इसका ये हमने करंट बना दिया प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, धारा का मान। ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे कि बैटरी का, सॉरी सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है बात। अच्छा जी, अभी इसके बाद हम इसका वही डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्या बात करते हैं, जो करंट का मान होता है किसके अंदर,
किसके अंदर, धारा का मान किसके अंदर बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक होता है, बोला हुआ है, बताया हुआ है। वापस बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा लास्ट लेक्चर जाके देखें, बिल्कुल तसल्ली से आराम से, बड़ा लेक्चर नहीं, छोटा लेक्चर है, 30-40 मिनट का लेक्चर है, देखा जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं जी। करंट की बात करेंगे तो हमने क्या देखा है जी, पोटेंशियल देखा है, तो हम क्या बोलेंगे, V इक्वल्स टू, फर्स्ट के लिए क्या बोलेंगे, E1 माइनस आई R1। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है जी। अच्छा, सेकंड की बात करेंगे, वो क्या करेंगे, E2 माइनस आई R2। अगर इसको V1 V2 लेते हो तो टोटल मिला के V बनेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। हम बोलेंगे कुल विभवांतर V बराबर में, इसको V1 प्लस V2 लेते हो तो चलेगा, V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, V बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको V1 प्लस V2 को हमने क्या बोला, V ही बोल दिया, ठीक है जी। लो जी भी बोल देते हैं, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, V बोल दिया, इसको लिखेंगे E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। क्लियर है बात, क्लियर है बात, किसी प्रकार की परेशानी वाली बात तो नहीं है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए जी, और काले पेन से, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं जी। लो जी, ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अच्छा, अभी देखो जो चर्चा वाली बात है वो क्या है, वो है V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू क्या है, आई आर है, कैपिटल आर है, बाहरी रेजिस्टेंस का नाम नहीं लिखा हमने, ये लो लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस के हैं, इनको पास कर दिया भाइयों को, लो भैया इनको पास कर दिया। अभी माइनस क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। समझ आ रही है बात? अच्छा, अभी देखो ये क्या है, ये E1 प्लस E2 है, ये I है, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, I R प्लस I R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अभी देखो समझो पहले, ठीक है, इसमें से कॉमन आ गया I, समझ आ रही है बात, तो R प्लस R1 प्लस R2। क्लियर है जी, तो इसको लिखेंगे E1 प्लस E2। अरे अच्छा, अभी I का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2। क्लियर है जी? अभी समझो, अभी देखो क्या हुआ, ये I का जो वैल्यू है, धारा का जो मान है, दोनों E1 प्लस E2 दोनों के EMF की जो वैल्यू है, इसको हम E लिख सकते हैं, ये जुड़ के ही तो हमारे पास पहुंचेगा, अगर इसको हम E लिखते हैं तो हम वैल्यू क्या लिखेंगे, और इसको R1 प्लस R2 को है, ये दोनों जुड़ के ही बात करेगा। याद है मैंने आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें धारा का मान 2 और वोल्टेज का मान 8 वोल्ट लिखवाया था, याद है? वापस बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर जाके देखिए, बहुत मजा आएगा, उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, I बराबर में, अब देखो जी, I बराबर में क्या लिखेंगे, टोटल EMF E की बात करेंगे प्लस R। अब देखो जी, याद है या भूल गए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो EMF का वैल्यू होता है I बराबर में E प्लस R प्लस R। अभी मैं आपको एक चर्चा याद करवाता हूं, पुराने दिन याद करवाता हूं, बचपन के दिन याद दिलाता हूं। आप देखो, ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था, याद है या भूल गए? तो V अपॉन R हमने क्या लिखा था, I लिखा था, याद है या भूल गए? याद है। उसमें हमने आंतरिक प्रतिरोध की 1% भी बात नहीं की थी। अभी ये कैपिटल R किसका है, बाहरी प्रतिरोध की बात कर रहा है। अगर इसमें स्मॉल r ऐड कर देंगे, पोटेंशियल की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, जिसमें हमने बोला था कि अगर खुले प्रतिरोध की बात, खुले एक सर्किट की बात करेंगे, उसमें जो हमारा पोटेंशियल है, विभवांतर है, उसका EMF के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर में E प्लस R। जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा, उस याद करने का एक तरीका है, V इक्वल्स टू आई आर। हम बच्चों पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्लास से नहीं, हाँ 10th क्लास से। I इक्वल्स टू एप्सिलॉन E R प्लस R आ गया। अब देखो E को मैंने क्या बोला था, E बराबर में V, क्योंकि ओपन सर्किट की बात की थी, तो हमने क्या बोला था, E बराबर में V होता है, तो I बराबर में E अपॉन R प्लस R आ रहा है। क्लियर है? तो R ये छोटे वाला है, ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। अब तो हमने दो सेलों की बात की थी, जिसमें R1 प्लस R2। अभी मैं लिखूंगा कुल आंतरिक, होपफुली यहाँ पे विजिबल होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। R बराबर में R1 प्लस R2। क्लियर है? और इसमें बोलेंगे कुल विद्युत वाहक बल E बराबर में E1 प्लस E2। क्लियर है?
और बाहरी प्रतिरोध वो क्या है, कैपिटल आर। किसी प्रकार की कोई भी दुविधा की बात नहीं है, सारी बतानी चीजें कि आई बराबर में ई, उसको मैं मिटाना चाहूंगा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज ना कर दे। बाकी अगर आप याद कर सकते हो तो करो जी, इसको इरेज करना चाहूंगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी समझो जी, अभी समझो, मैं बता देता हूं वापस एक बार, कुछ दिक्कत है। अभी हमने किसके, दो सेलों की बात की है। अगर यहाँ पर जो सेल है दो है, अगर सेल एन हो जाए तो क्या करेंगे, अब वहां पे एन सेल हो जाए तो क्या होंगे, इसको उतारो, इसी क्वेश्चन पे, इसी पे हम थोड़ा सा बता देंगे और चर्चा कर लेंगे। मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो फिर मैं एन के लिए बता दूं। चलो उतारो, 1 सेकंड का समय है उसका, इसको पूरा करवा के 2 मिनट दे दूंगा, 1 मिनट दे दूंगा, आराम से उतार लेना, फिर समांतर क्रम संयोजन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके दो विशेष जो स्थितियां हैं वो भी बता देंगे आपको, साथ में उतारते रहो, मैं थोड़ा दूर हूं, बोलता रहूंगा ताकि आपको परेशानी भी ना हो, ठीक है। हमने ये निकाला था, हाथ दूर रखता हूं, पोटेंशियल की बात की थी, तो V टोटल विभवांतर जो आया था V इक्वल टू V1 प्लस V2 आया था, V इक्वल टू E1 माइनस R1 हमने निकाला था, E2 माइनस R2 हमने किया था, V इक्वल टू IR, ओम का नियम हम जानते हैं, R क्या है, बाहरी प्रतिरोध है। मेरी बात सुनो, ये टोटल हमें जो मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं, कुल विभवांतर मैंने यहां लिखा है, सुनो, कुल विभवांतर ये वाली बात की है हमने, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, V इक्वल टू E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2, तो V इक्वल टू क्या है, IR, मतलब बाहरी प्रतिरोध, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, क्लियर है। IR प्लस IR कॉमन ले लिया जी, इसको इधर भेज दिया जी, E1 प्लस E2, मैं अगले कैलकुलेशन दिखवा दूंगा। I इक्वल टू R, ये हमारा R1 प्लस R2 क्या है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, E1 प्लस E2 क्या है, टोटल EMF की बात है, इसको E ऐसे लिख देना, हाँ ये ठीक है। उसके बाद मैंने इसको आपको कुल आंतरिक R1 प्लस R2 मान लिया और ये मान लिया E1 प्लस E2, इरेज करते हैं जी। अच्छा इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, इसको ऊपर से भी कर देता हूँ ना, इसके यहां से भी कर देता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो, इसको इरेज करो, अभी देखो जी क्या हुआ, एक अच्छी चीज देखो, अगर सर्किट में n सेल जुड़े, अब देखो चर्चा वाली बात क्या है, यहां पर n सेल होंगे तो यहां पे ईएमएफ की बात क्या होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, कहां तक होगा, n तक होगा। तो अगर मैं इसको बात करूं, I की बात करूं, अगर मैं NE लिख दूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होगी सर, हम समझदार हैं, वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 कहां तक होगा, N R तक होगा, ये लिखूंगा, मेरे को लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी, होशियार हो। होशियार कैसे हो, देखो अगर आपका कॉमन सेंस वर्क कर रहा है, अगर आपकी बुद्धिमत्ता काम कर रही है, तो आप देखो R1 प्लस R2 है, इसमें जो पद आया है R1 प्लस R2, R3 वाला पद आ जाएगा, R4 वाला आ जाएगा, R5 वाला, ऐसे कितने पद चलते जाएंगे। अगर मैंने n की बात की है तो n पद चलेंगे। तो हमने बोला n जो नंबर है वो अगर R1 के साथ चल रहा है, ये कैपिटल R की एक ही बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो हम बनाएंगे वहां पर इसकी बात करता हूं, इसकी विशेष स्थितियां पहले बताने से पहले आपको मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। वो डायग्राम कैसे होगा, वो ऐसे होगा, 1 2 3, इसके बाद नहीं आएगा जी, इसको डब्बा बना के ये लो जी, आलू, ये हो गया जी प्लस, ये हो गया माइनस, ये लो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये R1 R2 R3 और ये Rn, ये E1 ये E2 ये E3 और ये En, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ज्यादा आपको तकलीफ आती है कि सर हमारे किताब में तो ऐसे डब्बा बनाया है, तो बनाओ ना डब्बा, डब्बे में डब्बा लो, ये हमारा डब्बा बन गया और हमारा चित्र बन गया, डायग्राम बन गया, इमेज बन गई, फोटो बन गई, व्हाट्सएप इमेज, कुछ भी बना, ठीक है। ये आप देखो, अब स्थिति देखो, अब विशेष स्थिति क्या आएगी, विशेष स्थिति क्या आएगी, फर्स्ट विशेष स्थिति लिख रहा हूं, दिख तो रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है सर, विशेष स्थिति, अच्छा जी फर्स्ट, देखो फर्स्ट देखो, अभी दो कंडीशन बन सकती हैं, दो कंडीशन कैसे बन सकती हैं, या तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ा दो या बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ा दो, दोनों कंडीशन बनाएंगे। जब आंतरिक प्रतिरोध का मान
मतलब स्मॉल आर, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए इसलिए आपने लिख दिया। बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो। अभी 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 समझ लो जी, बाद में उतारते रहना, 1 मिनट दूंगा जी, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो जब आंतरिक प्रतिरोध का, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, कैपिटल स्मॉल आर का वैल्यू, बाह्य प्रतिरोध मतलब इसको लिखते हैं कैपिटल आर। अभी वैल्यू ज्यादा किसकी है, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य से अधिक हो, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा है, स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो आई बराबर में क्या आ जाएगा, इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद हमारे पास आया आई बराबर में ईएमएफ अपॉन आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ अपॉन आंतरिक प्रतिरोध, ये हमारे क्या आ जाएगा, धारा का मान मिल जाएगा। अभी सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, कहां लिखे जी, ऊपर लिखना चाह रहे हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अच्छा नहीं है सर। विशेष स्थिति, थोड़ी सी राइटिंग टेढ़ी हो जाएगी, यहां लिखा ना, ठीक है जी। जब बाह्य प्रतिरोध का मान, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक से बहुत अधिक हो, ठीक है, अधिक हो समझना, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी बाह्य प्रतिरोध का मान क्या कर दिया हमने, ज्यादा कर दिया, आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो, तो हम क्या लिखेंगे, आई बराबर में एन ई अपॉन में कैपिटल आर। क्लियर है, क्लियर है, अभी आपको साफ दिख रहा है कि ईएमएफ में ज्यादा कहां मिल रहा है, क्लियर है जी, ठीक है जी। अच्छा उतारो जी, ये फर्स्ट कंडीशन होगी और ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। इसके आगे कुछ लिखवाना है तो मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले आपका काम उतारने का है, उसके बाद आपका काम थोड़ा सा पढ़ने का है जी, इसको पढ़ने का, ठीक है जी। उतारो जी, उसके बाद हम समांतर क्रम की बात करेंगे, फिर हम करेंगे हम कुछ और चर्चा, क्लियर है। अच्छा जी उतारो जी, मैं देख लेता हूँ, उतारो जी, कुछ दिक्कत तो नहीं लग रही, कोई दिक्कत लग रही है तो पूछ लेना जी, उतारो जी, इरेज करते हैं जी, अच्छा जी करते हैं। अभी हम कौन सा पढ़ेंगे संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। अभी हमारा जो काम है वो है समांतर क्रम संयोजन, क्लियर है। समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन। देखो जी, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, अभी क्या करेंगे हम, पॉइंट 2 लेंगे, वही बैटरी, वही आंतरिक प्रतिरोध, वही बैटरी, वही आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है जी, वही बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस माइनस स्मॉल r2 e2 e1 r1, क्लियर है। अच्छा धारा का मान इसमें अलग अलग होता है, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा प्लीज जाके देखें। अब इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे कि बैटरी सॉरी सेल का धन सिरा एक बिंदु से व ऋण सिरा एक बिंदु से दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, ठीक है, ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, समांतर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अभी जो चर्चा वाली बात है वो क्या है, वो है
v इक्वल टू क्या आएगा, सभी कुछ अलग होगा इसमें, I1 I1, ठीक है। अच्छा v बराबर में E2 माइनस I2 R2, क्योंकि करंट अलग अलग है तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हम क्या करते हैं, I बराबर में I1 प्लस I2 करते हैं, ठीक है जी। ये समांतर क्रम संयोजन के लिए हम करते हैं। अच्छा उसमें V1 प्लस V2 करते हैं। अच्छा अभी देखो करने वाली बात क्या है, वो है अगर इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे E1 माइनस V अपॉन में R1, ये बन जाएगा जी I1, सहमत हो। E2 माइनस V अपॉन R2 इक्वल टू बन जाएगा R2, सहमत हो। अच्छा करके दिखाओ, लो जी लो करके दिखा देते हैं। V माइनस E1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस I1 R1, तो यहां से अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो E1 माइनस V बराबर में क्या आएगा, I1 R1, तो E1 माइनस V अपॉन क्या आएगा R1, E1 माइनस V अपॉन R1 इक्वल टू I1, I2 का भी ऐसे निकालेंगे। जो बच्चे देखना चाह रहे हैं देख ले, मैं फिर इसको इरेज करूं, ठीक है, देख लो जी, ठीक है ओके। बच्चे वाली बात थी तो आपको आता ही था, मेरे को बताना फर्ज था। अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे दोनों को जोड़ेंगे कैसे, I बराबर में I1 प्लस I2 करके जोड़ देंगे। तो I1 क्या है, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है करो जी। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे I बराबर में E1 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन V अपॉन R1, बीच में आएगा प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। उम्मीद करता हूं यहां दिख रहा होगा आपको, बाकी कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, या ऐसे लिखो, या अगला स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, I बराबर में E1 अपॉन E2 E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, V कॉमन निकाल लो, ये क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्लियर। अभी जो करेंगे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, V की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसको सीधा लिख दूं तो V इक्वल टू क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, V की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू। देख लो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, इसको इधर ले आएंगे, R1 R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इसके ऑपोजिट आएगा क्योंकि यहाँ घूम के यहाँ आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का था तो प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। इसका हमने कर दिया R1 R2, इसको भी R1 R2 अपॉन R2 उसको उल्टा मार दिया, तो ये क्या आएगा R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, वो आएगा I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है जी। V आ गया, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब हमारा विभवांतर आ गया। अभी देखो जो चर्चा वाली बात है वो हमारा E इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या इसको लिख सकते हैं R1 R2 R1 प्लस R2, क्लियर है। इसको ऐसे लिखो, फिर हम इसको आगे करेंगे R इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। ये हम लिखो उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। चलो इसको अगले स्टेप में बता देता हूँ। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लेके इसको हम क्या लेंगे, E इक्विवेलेंट ले लेंगे, इसको माइनस I R इक्विवेलेंट ले लेंगे, उस बराबर में V लेके करेंगे। इतना उतारो, उसके बाद हम चर्चा करते हैं जी। उतारो जी, देखो एक बार फिर समझाता हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं बता देता हूँ। वो कैलकुलेशन बड़ी सीधा कर दिया मैंने। V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1 E2 माइनस R2 I1 प्लस I2 E1 माइनस V अपॉन R1 I1 E2 माइनस V R2 अपॉन I2, I बराबर में I1 प्लस I2 E1 माइनस V अपॉन R1, वहां से वैल्यू निकाल के बताई थी। उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद एलसीएम और ये साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके और इसको प्रूव किया जी, बाकी कुछ नहीं किया जी। उतारो जी, इरेज कर दें। अच्छा आओ,
अभी एक छोटा सा बताता हूं आपको, उसी में फिर इसको आगे इरेज कर देंगे, या इरेज कर दें, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं। अभी इसको मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, जो पूरा वैल्यू आया है हमारा, वैल्यू लिख देता हूं वापिस से, वैल्यू लिख देता हूं। v हमारा आया है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू है। ठीक है, अभी क्या करना है, इस पूरे को मैंने क्या बोला कि अनेक, मैंने कितने, 2 सेल लगाए थे, 2 सेलों की जगह हम इक्विवेलेंट सेल लगा देते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेल लगाएंगे, हम क्या करेंगे, 2 सेलों को प्रतिस्थापित करके एक तुल्य सेल, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, लगा देते हैं। ठीक है, तो V बराबर में क्या आएगा, इक्विवेलेंट माइनस तुल्य प्रतिरोध के लिए और इसके लिए क्या आएगा R। क्लियर है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी समझो, अगर मैं बोलूं E, फिर ताकि ऐसा क्या, देखो इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3, कहीं तक लिखता हूं, कहां तक लिखता हूं, n सेलों की बात कर सकता हूं, इसको लिखता हूं R1 R2 R3, कहां तक, En अपॉन Rn तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, अनेक सेलों को एक सेल में जोड़ दिया। E1 का जो प्रतिरोध होगा आंतरिक, वो क्या होगा R1, E2 का R2। क्लियर है, ये बात कर ली हमने n सेलों के लिए, n सेलों के लिए अगर मान में लेंगे वो, ये तो छोटी सी बात थी। अगर हमें बोला जाए कि अगर n सेलों की बात करो, क्योंकि हमने श्रेणी क्रम में लिखा कि बात करो भाई करो, कैसे करोगे, n सेलों में सिर्फ इतना काम करना है कि जो प्रतिरोध का मान है, क्योंकि जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसको भूल जाओ, इसको मत याद करो, हमें बताना था बस सिर्फ। अभी हम क्या करेंगे, 1/R जो है 1/R है वो आंतरिक प्रतिरोध है, तो हम क्या बोलेंगे 1/R डैश का वैल्यू क्या आएगा 1/R डैश, कहां तक n तक लेना है, n तक लेना है, तो 1/R डैश की वैल्यू क्या आएगी n/R। सहमत हो या नहीं सहमत हो या नहीं सहमत। अच्छा तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, R/n। ये क्या आ जाएगा, जो हमारा परिमाणित आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, और n क्या है, n सेल की बात कर रहा है जिसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा R1 R2 R2। ठीक है, अभी जो हम क्या बात करेंगे, तो हम क्या बात करेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात जो करेंगे वो क्या करेंगे, देखो एक तो कैपिटल R तो लगा हुआ भाई साहब, अभी जो हम R डैश की बात करेंगे वो R डैश आ जाएगा, तो क्या आएगा R प्लस R/n। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा टोटल आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या आएगा टोटल आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर हमें धारा निकालनी है तो हमने क्या किया था E/R प्लस, अब R प्लस क्या आएगा R/n, तो क्या आएगा I बराबर में NR प्लस R। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूं जी, कुछ दिक्कत आए तो देखो, दिक्कत कैसे नहीं आएगी, समझो चीज को। I बराबर में NE/NR प्लस R। अभी हम समांतर क्रम कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, उसमें फर्क क्या है, NER प्लस NR किसमें था, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या NENR प्लस R था भारी प्रतिरोध। अब समझो क्या चीज क्या है, देखो मैंने बोला n सेलों की बात कर रहा हूं, तो आंतरिक प्रतिरोध n की बात करी, तो ये मैंने एक परिमाणित माना, इसको परिमाणित के लिए n/R आ गया, मतलब n सेल/R प्रतिरोध, तो R/n आ जाएगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r कितने, n सेल है, n सेल के लिए प्रतिरोध कैपिटल R तो हमने बताया हुआ स्टार्टिंग से, एक सेल बाद जो निकलेगा। अच्छा कैपिटल R R/n,
आई बराबर R1, तो इसको जोड़ा, देखो ये तो ऐसे किया ना, तो धारा तो क्या आएगा V इक्वल टू I R, बताया था V इक्वल टू I R, V अपॉन R इक्वल टू क्या आएगा I, तो V अपॉन I आएगा I E R प्लस कैपिटल स्मॉल r क्या है, आंतरिक पट्टी ओम के में आंतरिक पट्टी बात नहीं की थी, I बाय N अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दिया यार, N R प्लस R अपॉन N ऊपर चला जाएगा, N E बराबर R अपॉन R। अब विशेष स्थिति क्या होगी, विशेष स्थिति क्या होगी, इरेज करना होगी, विशेष स्थिति क्या होगी, इरेज करना होगी, क्या यार समझ नहीं है ना तुम्हें ना, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा भाई। ठीक है, अभी आते हैं। विशेष स्थिति क्या होगी, वो होगी कैपिटल आर की वैल्यू ग्रेटर देन और स्मॉल आर से, कैपिटल आर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो आई बराबर में क्या आएगा, एन ई अपॉन एन आर, खचक खचक ई अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चों वाले सवाल है। तो आर क्या करोगे, सेकंड स्थिति में क्या करोगे, आई बराबर में एन ई अपॉन स्मॉल आर, बस खचा काम खत्म, इसके अलावा कुछ है, कुछ नहीं, बस ये हो गया। सहमत हो, अच्छा ठीक, इरेज करते हैं, ठीक कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, टेलीग्राम चैनल है आपके पास, पूछो बूझो और जानो, ठीक है जी, समझ गए। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आपके लिए एक चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो रण की तैयारी हो चुकी है, न्यूमेरिकल से जल्दी आपको छोटी वीडियो बनाएंगे, छोटी वीडियो का मतलब हो गया कि मान लो कोई 8 या 9 मिनट की वीडियो बनेगी रहेगी, या इससे कम बन जाए तो ठीक है, उसमें क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक टॉपिक न्यूमेरिकल लिया करेंगे। पहले चैप्टर में लिया जैसे गाउस का नियम, कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, इसके समीकरण ऐसे लेंगे, उससे क्या होगा कि जो शॉर्ट वीडियो है ना, उसको अगर आप स्पीडली भी देखोगे, मान लो 2 की स्पीड से कर लेते हो, तो आप 8 मिनट की वीडियो 4 में पूरा कर दोगे, 4 मिनट में पूरा कर दोगे, और आपका कॉन्सेप्ट भी निकल जाएगा। तो रण की तैयारी हो चुकी है, कहने का मतलब पेपर आ चुके हैं, तो हम भी तैयारी से जुटे हुए हैं, और आपके लिए ऐसे छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस बनाने की कोशिश करें। अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि जो जितनी बार ज़्यादा पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और आपके सेकंड विद्युत धारा में चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में, अल्टरनेटिव करंट में, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में, जो भी चीज़ें हैं उन्हें पूछ देखेंगे, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे और करवाना स्टार्ट करेंगे। छोटी वीडियोस में क्या होगा, आपको जल्दी न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।